रोल्स रॉयस दुनिया में मोस्ट लग्जरियस कार बनाने के लिए फेमस है। इसकी वर्थ $7 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के टोटल रिजर्व सिर्फ $3 बिलियन है। ये $7 बिलियन की कंपनी एक ऐसे लड़के ने बनाई जिसका बचपन गुर्बत में गुजरा और ना ही उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, बल्कि जब हेनरी रॉयस ने अपनी $1 मिलियन कंपनी का स्टार्ट किया उसके पास सिर्फ 20 पाउंड थे। तो उसने ये कैसे किया, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हेनरी रॉयस 1863 में पैदा हुआ। उसके पेरेंट्स आटे की फैक्ट्री चलाते थे। बदकिस्मती से उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था और 1967 में उनका दिवालिया हो गया। इसी की वजह से रॉयस फैमिली को अपना घर छोड़कर लंदन जाना पड़ा था कि वो काम ढूंढ सकें। यहाँ तक कि हेनरी अभी 4 साल का ही था, उसने अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी जिसमें उसे कुछ सेंट्स के बदले खेतों में से कौवों को भगाना था। हेनरी अभी 9 साल का ही था कि उसके वालिद दुनिया को छोड़ गए। अब हेनरी के पास सिर्फ उसकी माँ थी और बहुत सारा कर्जा। इसीलिए स्कूल जाने की बजाय अब उसने फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी। अब वो सिर्फ चंद सेंट्स के बदले न्यूज़पेपर सेल करता और पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम डिलीवर करता। इन पैसों से हेनरी की माँ अपना कर्ज तो उतार ना सकती थी, तो हेनरी को अपनी बड़ी बहन को दे दिया। खैर, उनकी बहन भी कोई बहुत अच्छी लाइफ गुजार नहीं रही थी। हेनरी को काफ़ी दफ़ा अपना गुजारा सिर्फ ब्रेड खाकर करना पड़ता। अब न्यूट्रिशंस की कमी से हेल्थ प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। साथ में 15 साल की उम्र तक हेनरी ने अपनी एजुकेशन का सिर्फ 1 ही साल कंप्लीट किया था। हेनरी की आंटी ने अब उसे रेलवे में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करवा दिया। हेनरी ने वहाँ टूल्स यूज़ करना सीखे। हेनरी सारी रात इन टूल्स से प्रैक्टिस करता और वो बहुत ही जल्द हाथ वाली रेडी बनाने लगा। हेनरी के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन तो ना थी, लेकिन उसके पास स्किल थी जो उसे काफ़ी बेहतर बनाती थी। खैर, 3 साल के बाद आंटी के दिए हुए पैसे भी ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से हेनरी को वहाँ से भी जाना पड़ा और उसने लीड्स में एक टूल बनाने वाली कंपनी को ज्वाइन किया जिसमें उसे 1 घंटे का 1 सेंट मिलता था। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने लगा। वहाँ अपने कोवर्कर्स के मुकाबले में ज़्यादा काम और मेहनत करता ताकि अपनी एजुकेशन पे फोकस कर सके। अब इतने सालों की मेहनत और जो कुछ उसके पास बचा कुचा था, उन पैसों से सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास लेना शुरू कर दी। वहाँ से स्किल्स लेने के बाद उसने एक इलेक्ट्रिक कंपनी में एज अ चीफ इलेक्ट्रिशियन काम शुरू कर दिया। वो खुद को स्टेबल करने की तरफ जा ही रहा था कि 1884 में कंपनी बंद होगी। हेनरी रॉयस फिर से अनएम्प्लॉयड हो गया। अब ऐसा लगने लगा था कि वो चाहे जितनी भी मेहनत करता, जितनी भी कोशिश कर ले, उसके लिए आसानियां नहीं हैं। लेकिन इस दफ़ा उसने सोचा कि बजाय न्यू जॉब ढूंढने के अब वो न्यू कंपनी स्टार्ट करेगा। बेशक हेनरी का स्टार्ट बहुत सिंपल सा था, मगर उसने सोच लिया था कि अब उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और अमीर होना है। मगर ये ख्वाब किसी की हेल्प के बगैर पूरा करना मुमकिन न था। उसने अपने कोवर्कर्स को ज्वाइन करने का कहा, उनसे रिक्वेस्ट की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उनमें से एक फ्रेंड जिसका नाम अर्नेस्ट क्लैमरॉट था, वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। अर्नेस्ट भी एक इंजीनियर था और उन्होंने 1884 में एक न्यू बिजनेस बनाया जिसका नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। उस टाइम पे हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड से, जबकि अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड से। ये अमाउंट बिजनेस के लिए बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उनके लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल था और वो सिर्फ सैंडविच खाकर गुजारा करते। इतनी कम रकम और सिर्फ 2 बंदों की मेहनत के साथ कामयाबी के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन हेनरी ने अपनी काबिलियत पे शक किए बगैर वो किया जो हमेशा से करता आ रहा था, हार्ड वर्क। वो जो भी प्रोडक्ट बनाता, इस चीज़ की एश्योरिटी करता कि प्रोडक्ट क्वालिटी में कंपीटिंग प्रोडक्ट से बहुत अच्छी हो। आखिरकार बहुत से टेस्ट के बाद उन्होंने अपनी फाइनल प्रोडक्ट बना ली, इलेक्ट्रिकल डोर बेल। ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल साबित हुई और इस प्रोडक्ट की सेल बहुत ही जल्द अपनी पीक पे पहुंच गई। और इस तरह मेहनत करते हुए हेनरी ने बिगर प्रोडक्ट्स भी बना ली, जैसे कि जनरेटर और यहाँ तक कि क्रेन।
जी हाँ, हेनरी ने क्रेन भी बना ली। अब उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका था और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। उस टाइम पे जब बहुत कम लोगों के पास कार थी, हेनरी रोयस ने 1901 में एक यूज 2 सिलेंडर फ्रेंच कार बाय की, लेकिन ये कार इतनी बुरी हालत में थी कि ये स्टार्ट भी ना हो सकी। हेनरी ने अपना पूरा दिन इस गाड़ी पे लगाया और अगले ही दिन हेनरी ने उसे स्टार्ट कर लिया और गाड़ी काम करने लगी। साथ ही साथ इस कार में अगर कोई भी फॉल्ट नजर आता, हेनरी इसे इम्प्रूव करता जाता। काफ़ी मेहनत के बाद हेनरी ने डिसाइड किया बजाय इसे मज़ीद इम्प्रूव करने के अपनी ही कार क्यों ना बना ली जाए। तो 1904 में उसने 3 कस्टम्स कार बिल्ड की, जिसका मॉडल नेम रखा रॉयस 10। एक कार उसने अपने लिए बनाई, एक कार अपने पार्टनर को दी और तीसरी कार उस आदमी को सेल की जिसे रोयस की बनाई कार इतनी पसंद आई कि उसने रोयस की मुलाकात एक कार डीलर से करवाई जिसका नाम था चार्ल्स रोल्स। चार्ल्स रोल्स की मुलाकात हेनरी रोयस से हुई तो उन्हें क्या पता था कि वो किस सफ़र की तरफ चलने वाले हैं। चार्ल्स रोल्स हेनरी रोयस से टोटली ऑपोजिट था। वो एक इलीट रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। चार्ल्स रोल्स 1877 में पैदा हुआ। उसे शुरू से ही मैकेनिक्स का शौक था। उसने अपनी एजुकेशन मैकेनिकल एंड अप्लाइड साइंसेज में प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। चार्ल्स यूके के उन चंद लोगों में से था जिनके पास अपनी कार थी। उसने 18 साल की उम्र में ही पेरिस से अपनी पहली कार ली थी। उसे कार से इतना प्यार था कि उसके फादर ने उसे कार डीलरशिप ओपन करने के लिए पैसा दिया, जिसका नाम था CS रोल्स एंड कंपनी। चार्ल्स रोल्स फ्रेंच कार इंग्लैंड में इंपोर्ट करके सेल करता था। चार्ल्स रोल्स ने इंग्लैंड की मोटरहेड कम्युनिटी में अपना एक नाम बना रखा था। चार्ल्स फास्ट कार चलाने के हवाले से फेमस था और वो डिफरेंट कार रेसिंग में भी पार्टिसिपेट करता था। वो ना सिर्फ फास्ट ड्राइविंग का शौकीन था बल्कि वो एविएटर भी था। उसने 170 एयर बलून फ्लाइट्स कंप्लीट की और पायलट लाइसेंस हासिल करने वाला दूसरा ब्रिटेन था। सो चार्ल्स की परवरिश हेनरी से बहुत डिफरेंट हुई थी। हेनरी जिसने अपना सारा टाइम मुश्किलात में गुजारा था, जबकि चार्ल्स एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा था। लेकिन एक चीज़ इन दोनों में कॉमन थी और वो था कार्स के लिए लव। जब चार्ल्स रोल्स हेनरी से मिला वो थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वो 3 और 4 सिलेंडर कार को पसंद करता था। वो श्योर नहीं था कि 2 सिलेंडर कार को पसंद करेगा भी कि नहीं। लेकिन जब चार्ल्स ने हेनरी की रॉयस 10 ट्राई की तो वो इस कार से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने सोच लिया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। उन्नीस 1904 में हेनरी रोयस एंड चार्ल्स रोल्स ने ऑफिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था रोल्स रॉयस। दोनों शख्स बहुत डिफरेंट थे। दोनों की एज में भी बहुत डिफरेंस था। हेनरी 41 साल का था जबकि चार्ल्स 27 ईयर का था, लेकिन दोनों अपने साथ डिफरेंट क्वालिटीज़ भी लेकर आए थे। हेनरी को परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स बिल्ड करने का एक्सपीरियंस था, जबकि चार्ल्स फास्ट कार्स का लवर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी था जो कि जानता था कि मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन को कैसे इस्तेमाल करना है। चार्ल्स ने अपर क्लास में अपने रिलेशंस को यूज़ किया और लग्जरी कार के बहुत से कस्टमर ढूंढे। 1904 में उन्होंने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP को पेरिस में एक शो में प्रेजेंट किया। उस टाइम पे उन्होंने अपनी कार डीलरशिप पे $395 की सेल की। ये प्राइस आज के टाइम के हिसाब से तो बहुत कम होगी, लेकिन महंगाई के लिहाज से उस टाइम भी ये प्राइस बहुत थी। उन्होंने सिर्फ 16 ऐसी कार बनाई। अगर आज की बात करें तो उनमें से एक कार 2007 में 3.2 मिलियन पाउंड्स की सेल हुई। 1906 में उन्होंने अपनी दूसरी कार मार्केट में लॉन्च की जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर गूस। इसके सब मेटल पार्ट्स सिल्वर और एल्यूमिनियम में कोट किए गए। 15,000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उन्होंने पब्लिसिटी के लिए एक पब्लिक स्टंट किया। उन्होंने एक पानी से भरा हुआ गिलास इंजन पे रखा। इंजन इतना क्वाइट था कि उसमें से एक भी ड्रॉप नीचे ना गिरा। ये कार बहुत फेमस हुई और इस कार को बेस्ट कार ऑफ द टाइम कहा जाने लगा और आज के टाइम पे भी ये कार बहुत वैल्यूएबल कंसीडर की जाती है। यहाँ तक कि 2005 में एक ओनर ने इसकी इंश्योरेंस $35 मिलियन में करवाई। अब रोल्स रॉयस पूरी दुनिया में लग्जरी और हाई क्वालिटी कार्स के हवाले से फेमस हो चुके थे। अब
चार्ल्स ने हेनरी को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें प्लेन्स के इंजन भी बनाने चाहिए, क्योंकि चार्ल्स को लग्जरी कार्स के साथ साथ फ्लाइंग का भी बहुत शौक था। हेनरी ने बिल्कुल मना कर दिया। खैर, चार्ल्स जो फ्लाइंग का शौकीन था, उसने अपनी टेक्निकल डायरेक्टर की पोजीशन से रिज़ाइन किया और एरोप्लेन पे ज़्यादा फोकस करने लगा। चार्ल्स ने फ्लाइंग में काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन एक दिन तेज़ हवा में चार्ल्स प्लेन उड़ा रहा था कि लैंडिंग के टाइम पे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ एंड प्लेन क्रैश कर गया। चार्ल्स रॉयस ब्रिटेन का पहला शख्स था जो प्लेन क्रैश की वजह से मारा गया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। अपने पार्टनर को खोने के 1 साल बाद हेनरी रॉयस की तबीयत खराब रहने लगी। वो ठीक से खा नहीं पाता था, ना ही अपनी हेल्थ पे फोकस करता था। उसने फैक्ट्री जाना भी बंद कर दिया और ज़्यादा टाइम घर गुजारने लगा। हत्ता कि हेनरी ने प्लेन्स के इंजन बनाने से मना कर दिया था। 1914 में वर्ल्ड वार 1 की वजह से उसे इंजन डिज़ाइन करने पड़े। 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन डिज़ाइन किया और ये प्लेन इंजन में रोल्स रॉयस की लेगेसी का स्टार्ट था। अगर कार्स की बात की जाए, 1921 तक उनकी कार्स इतनी फेमस हो गई थी कि 3 साल तक कोई और ऑर्डर ना लिया गया। फिर उन्होंने अमेरिका में कार्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 10 साल में इस प्लांट ने 2944 कार्स प्रोड्यूस की। ये अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन रोल्स रॉयस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि रोल्स रॉयस हैंड एंड कस्टम मेड कार्स बनाने पे फोकस करता है। रोल्स रॉयस हाईएस्ट क्वालिटी और लग्जरियस कार्स प्रोड्यूस करने पे यकीन रखता है, चाहे कितना ही ज़्यादा टाइम क्यों ना लग जाए, और यही क्वालिटी आज भी इनकी फैक्ट्री में है। रोल्स रॉयस की हर एक कार हैंडमेड होती है और इसे प्रोड्यूस करने में टोटल 6 मंथ लग जाते हैं। 1933 में हेनरी की डेथ होगी। वो चाहे जितना भी बीमार था, उसने काम करना ना छोड़ा। यहाँ तक कि जब वो मरा तो उसके बेड के पास से एडजस्टेबल शॉक्स का स्केच मिला था जो उसे फैक्ट्री में डिलीवर करना था, लेकिन लेटर डिलीवर करने से पहले ही उसकी डेथ होगी। एक बात क्लियर है कि इन दोनों ने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी है कि आज भी ये कार अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए है। आज भी अगर रोल्स रॉयस का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब लग्जरी ही कंसीडर होता है। आज के टाइम पे कंपनी की टोटल वैल्यू $7 बिलियन है। इस रोल्स रॉयस की स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता आपका स्टार्ट कितना छोटा है। हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशंस के साथ आप कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जो आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया को बदल सकता है। हेनरी रॉयस का कहना था कि आप परफेक्शन के लिए कोशिश करें, आप कोई भी बेस्ट चीज़ लें उसे बेटर करें, और अगर कोई बेस्ट चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो खुद से क्रिएट करें। यही कंडीशन एक और आदमी की थी जिसने होंडा कंपनी को बनाया। वो भी एक गरीब घर से था और साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। अब जब आपको रोल्स रॉयस का पता चल गया है, आप ये वीडियो पे क्लिक करके होंडा कार्स की स्टोरी भी जान सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।